बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के दरमियान जो रिलेशन है वो क्या होती है, यानी कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो किस तरह कोरिलेट किए जा सकते हैं। तो इसके लिए वही पहले वाली एग्जांपल हम देखते हैं कि ये हमारे पास दो पैरेलल प्लेट्स हैं जो कि अपोजिटली चार्ज्ड है और इनके दरमियान जो रीजन है डेफिनेटली उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म होगा, जिसकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हम कह सकते हैं कि E के इक्वल। अब ये प्लेट A है, ये प्लेट B है। हम क्या करते हैं, ये Q0 चार्ज जो है हम यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस करवाते हैं, यानी कि प्लेट A से प्लेट B तक लेके जाते हैं। तो हम देखना ये चाहते हैं कि इन दो प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो डेफिनेटली जब हम Q0 चार्ज यहाँ से यहाँ तक लेके जाते हैं, और याद रखें इसको हम लेके भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जाते हैं, यानी कि इसकी मूवमेंट जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से हम करते हैं, तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा कि ये हमारा चार्ज है, हम जब उसको मूव करवाते हैं तो वो इक्विलिब्रियम स्टेट में रहेगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जिस तरह पिछले आर्टिकल में हमने डिफाइन किया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो है बेसिकली वर्क होता है पर यूनिट चार्ज, वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग द चार्ज Q0, displacing the unit positive charge from A point to B point, keeping the charge in equilibrium। तो जाहिर है अगर हमने वर्क डन पर यूनिट चार्ज निकालना है तो जितना हमने वर्क किया है और जितना चार्ज है उससे डिवाइड करेंगे तो ये एक्चुअली आ जाएगा वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो कल भी हमने जिस तरह एग्जांपल दी थी कि अगर हम किसी भी यूनिट की वैल्यू जब फाइंड आउट करना चाहते हैं तो टोटल वैल्यू को उसकी जो मैग्नीट्यूड है उससे डिवाइड कर देते हैं। कल मैंने वो कपड़े की एग्जांपल दी थी, पिछला आर्टिकल देख लेना अगर नहीं बात समझ आई तो बहरहाल कहना ये चाहता था कि वर्क डन बाय ऑन द चार्ज इन डिस्प्लेसिंग इट फ्रॉम प्लेट A टू प्लेट B, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने इसको डिस्प्लेस करवाया और उसी चार्ज से उसको डिवाइड कर दिया, तो ये दो पॉइंट्स का पोटेंशियल का डिफरेंस आ जाएगा। अब ये देखना चाहते हैं कि वर्क हमने कितना किया, तो वर्क किसके बराबर होता है, वर्क जो होता है वो होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी मैग्नीट्यूड D के बराबर है, उसकी डायरेक्शन किधर होगी, इस प्लेट से इस प्लेट की तरफ, ये D की डायरेक्शन है। वर्क जो होता है वो WAB, यानी कि यहाँ से यहाँ तक चार्ज Q0 को हम डिस्प्लेस करवाते हैं, तो ये इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो किसके बराबर होगी। ये देखें हम जो फोर्स लगा रहे हैं वो इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लग रही है वो इस डायरेक्शन में है। दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में सेम है, डायरेक्शन में एक दूसरे के अपोजिट हैं। इसका मतलब ये है कि जो हमारी फोर्स है वो किसके बराबर होगी, माइनस Q0E, और D डिस्प्लेसमेंट है cos ऑफ 0 डिग्री। तो इसका क्या मतलब हुआ, हम कह सकते हैं माइनस Q0E D। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमने जो वर्क किया है वो माइनस Q0ED के बराबर है। अब ये वैल्यू जो है वो उधर पुट करते हैं, ये आ जाएगा आपके पास VB माइनस VA इज इक्वल टू माइनस Q0E D ओवर Q0। अब Q0 से Q0 को कैंसिल कर दें तो ये आ जाएगा VB माइनस VA इज इक्वल टू माइनस ED। अब इसको हम यूं भी लिख सकते हैं,
डेल्टा वी दो प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल का डिफरेंस है इज इक्वल टू माइनस ई डी। इसका क्या मतलब हुआ कि हम लिख सकते हैं E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी ओवर डी मैंने जिस तरह पहले बताया, यहाँ मेंशन भी किया हुआ है कि दो प्लेट्स के दरमियान सेपरेशन है। अब अगली बात ये है कि अगर ये जो सेपरेशन है दो प्लेट्स का वो बहुत स्मॉल कर दें, तो स्मॉल क्वांटिटी को शो करने के लिए हम डेल्टा इस्तेमाल करते हैं। तो अगर दो प्लेट्स के दरमियान इंतहाई बहुत ही कम डिस्टेंस है तो डी जो होगा उसको हम डेल्टा आर से रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, हम कह सकते हैं E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर। अब यहाँ एक बात जो है वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की समझने वाली है कि अगर हमारे पास कोई स्केलर क्वांटिटी है और वो वेरी कर रही है, चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, तो जिस डायरेक्शन में उसका रेट ऑफ चेंज मैक्सिमम होगा वो उसका ग्रेडियंट कहलाएगा। यानी कि रेट ऑफ चेंज, एक तो रेट ऑफ चेंज हो गया, ये आ गई मैग्नीट्यूड, और किस डायरेक्शन में मैक्सिमम है ये उसकी डायरेक्शन आ गई। तो छोटी सी बात मैं समझाता हूँ। ये आपके पास एक बिलफर्ज प्लेटफॉर्म है, तो आप इसके ऊपर जाना चाहते हैं यहाँ पे, तो ऑप्शन आपके पास डिफरेंट है। एक तो ये है कि यहाँ हुक्स लगी हुई हैं इस तरह ऐसे, दूसरा ऑप्शन जो है आपके पास ये सीढ़ी है, तीसरा कोई और लंबी सीढ़ी कह ले इस तरह। तो ये हाइट है इसकी। अब देखें कि अगर ये हम ले लेते हैं डेल्टा एच स्मॉल हाइट, अब इसमें देखें कि ये इस डायरेक्शन में, बल्कि पहले यहां देख लें कि ये है बिल्कुल डेल्टा आर, इसके लिए ए के लिए ये पाथ है, ये बी पाथ है, ये सी पाथ है। तो ए पाथ के लिए डेल्टा एच ओवर डेल्टा आर की वैल्यू क्या होगी। अब देखें डेल्टा आर जो है डेल्टा आर 1 कह लें, तो ये डेल्टा आर ए कह लें, ये डेल्टा आर बी कह लें, ये डेल्टा आर सी कह लें। अब है डेल्टा एच ओवर डेल्टा आर ए। अब इसकी वैल्यू जो है वो लेस होगी किससे, डेल्टा एच ओवर डेल्टा आर बी से। क्यों बोला, डेल्टा आर ए की वैल्यू बड़ी है डेल्टा आर बी की वैल्यू से। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्वांटिटी छोटी होगी, ये उससे बड़ी होगी। लेकिन अगर हम ये देखें कि यहाँ हम इस डायरेक्शन में यानी कि यहाँ से ऊपर जा रहे हैं, तो ये आ जाएगा डेल्टा एच ओवर डेल्टा आर सी। अब ये क्वांटिटी जो है वो मैक्सिमम होगी और इसकी वैल्यू जो है ये देखें डेल्टा एच और डेल्टा आर आपस में इक्वल होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्वांटिटी जो होगी डेल्टा एच ओवर डेल्टा आर सी ये मैक्सिमम होगी 1 के बराबर, बाकी सारी क्वांटिटीज हैं इससे छोटी होंगी। अब ये देखेंगे डेल्टा एच ओवर डेल्टा आर सी किस डायरेक्शन में है, हम ले रहे हैं ये डायरेक्शन, हम स्ट्रेट अप जा रहे हैं। तो इस डायरेक्शन में हाइट की वेरिएशन जो है वो मैक्सिमम है, यानी कि जैसे जैसे डिस्टेंस हम अपना क्लाइंब करते जाते हैं हाइट जो है उसी रेट से इंक्रीज होती जाती है। लेकिन इसके मुकाबले में यहाँ हाइट की वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस जो है वो कम होती जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये कहलाएगा ग्रेडियंट ऑफ हाइट, ये कहलाएगा ग्रेडियंट ऑफ एच। तो ये इसको कह सकते हैं ग्रेडियंट एच, हाइट की ग्रेडियंट। तो ये होगा वेक्टर, इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी डेल्टा एच ओवर डेल्टा आर, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी स्ट्रेट अपवर्ड। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा ग्रेडियंट होगा स्केलर फंक्शन का। तो याद रखें ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फंक्शन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। बिल्कुल इसी तरह यहां देखें कि ये जो दो हमारी प्लेट्स हैं इनके दरमियान ये सेपरेशन है, ये पॉजिटिव प्लेट है
ये नेगेटिव प्लेट है, तो डेल्टा आर ये ए प्लेट है, ये हमारे पास बी प्लेट है। अब अगर हम इस डायरेक्शन में जाएंगे, तो V की वेरिएशन जो होगी, यानी कि पोटेंशियल जो चेंज हो रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसकी वैल्यू जो है इस डायरेक्शन में मैक्सिमम होगी। तो इस डायरेक्शन में डेल्टा V ओवर डेल्टा R की वैल्यू मैक्सिमम हो, तो ये कहलाएगा ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ये ग्रेडियंट होगा। तो ये कहलाएगा ग्रेडियंट ऑफ V, ये कहलाएगा ग्रेडियंट ऑफ V। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हम इस डायरेक्शन में स्ट्रेट ऊपर जा रहे हैं, यानी कि ए प्लेट से बी प्लेट तक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो हम ले रहे हैं, तो वो उस डायरेक्शन में ये पोटेंशियल का ग्रेडियंट कहलाएगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये जो पर्टिकुलर वैल्यू है, जिस डायरेक्शन में हम मूव करते हैं उस डायरेक्शन में इसकी वेरिएशन जो है डेल्टा वी और डेल्टा आर, इनकी डेल्टा वी की जो तब्दीली है, चेंज है विद रिस्पेक्ट टू सेपरेशन या डिस्टेंस, वो मैक्सिमम होगी, तो वो कहलाएगा ग्रेडियंट ऑफ वी। इसलिए हम कहते हैं कि ई बेसिकली क्या होता है, माइनस ग्रेडियंट ऑफ वी। ये ई इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ वी। अब इसका मतलब भी समझ लें, ये देखें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है उसकी डायरेक्शन है ये, और ग्रेडियंट ऑफ वी की डायरेक्शन है ये। मैग्नीट्यूड के लिहाज से ग्रेडियंट ऑफ वी और ई आपस में इक्वल हैं, लेकिन दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो आपको पता है कि जब दो वेक्टर इक्वल और अपोजिट होते हैं तो वो एक दूसरे के नेगेटिव होते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि ई जो होता है माइनस ग्रेडियंट ऑफ वी के बराबर होता है। अब अगली बात ये देखें कि पहले हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के यूनिट पढ़े थे, एसआई यूनिट ऑफ ई जो है हमने पढ़े थे न्यूटन पर कूलम। तो याद होगा आपको कि ई हमने कहा था फोर्स पर चार्ज के बराबर होती है, ये तो न्यूटन पर कूलम था। यहां अगर देखा जाए तो ये ऐसे यूनिट बनते हैं ई के वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर। तो अब ये देखना चाहते हैं कि वाकई न्यूटन पर कूलम वोल्ट पर मीटर के बराबर होते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये देखें हम लेते हैं वोल्ट पर मीटर। तो ये हम शो कर रहे हैं वोल्ट पर मीटर जो होते हैं वो न्यूटन पर कूलम के बराबर होते हैं। तो हमने वोल्ट की डेफिनेशन क्या की थी, वोल्ट जो है ये है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये हो गया जूल पर कूलम। तो वोल्ट की जगह क्या लिख सकते हैं, जूल, ये है राइट हैंड साइड, वोल्ट पर मीटर जो होंगे वो होंगे जूल ओवर मीटर कूलम। और जूल क्या होता है, न्यूटन मीटर। क्यों बोला कि जूल जो होता है वो न्यूटन मीटर के बराबर होता है। तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएंगे, इसका क्या मतलब होगा, ये आ जाएगा न्यूटन पर कूलम। इसका यहाँ से हमने कंक्लूजन की कि वोल्ट पर मीटर जो है वो न्यूटन पर कूलम के बराबर ही होते हैं। तो ये हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को न्यूटन पर कूलम में भी मेजर कर सकते हैं और उसके यूनिट जो हैं वोल्ट पर मीटर भी ले सकते हैं। अब हम देखना ये चाहते हैं कि अगर ये एक पॉइंट चार्ज है जिसकी वैल्यू बिल्कुल क्यू के बराबर है और ये पॉजिटिव चार्ज है। अब इस चार्ज की वजह से इस ए पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, यानी कि ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, वैसे भी।
तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, यानी कि ये आपके पास एक पॉइंट चार्ज है। इस पॉइंट चार्ज की वजह से इसके अंदर किसी भी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी। तो इनिशियली हम पॉइंट ए के ऊपर बिलफर्ज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं और फिर उसको जनरलाइज्ड कर देंगे। तो ये जिस तरह ये पॉइंट चार्ज है क्यू, इसका पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका जो फील्ड होगा वो आपके सामने है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो उसको शो कर रही है। तो इनिशियली हम क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं कि ये जो पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके अंदर ये दो पॉइंट ले लेते हैं ए और बी। अब मैं थोड़ी सी यहाँ वजाहत कर दूँ कि हमारे पिछले आर्टिकल्स में हम बी जो है हायर पोटेंशियल पे लेते थे और ए जो है वो लोअर पोटेंशियल पे लेते थे, और यहाँ मैं इसी तरह करना चाहता था कि ये ए पॉइंट लेना चाहता था, ये बी पॉइंट। लेकिन आपकी किताब में चूँकि ये बी पॉइंट लिया हुआ है, ये पॉइंट लिया हुआ है, तो बच्चे ज़ाहिर किताब पढ़ते तो कंफ्यूज होते, इसलिए मैंने किताब के हवाले से ही इसके जो पॉइंट्स जो हैं वो लिए हैं। तो ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है। तो हम ये कहते हैं कि बी पॉइंट का चार्ज, पॉइंट चार्ज से जो डिस्टेंस है वो आर बी है, और ए पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो आर ए के बराबर है। और इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है या सेपरेशन है डेल्टा आर, वो बहुत ही स्मॉल है, यानी कि ये दोनों पॉइंट एक दूसरे के बिल्कुल करीब पड़े हुए हैं। तो इसको सिर्फ शो कर रहे हैं हम दूर दूर, इन एक्चुअल ये दोनों पॉइंट्स एक दूसरे के बहुत ही क्लोज हैं, यानी डेल्टा आर की वैल्यू बहुत ही स्मॉल है। ऐसे समझ लें कि डेल्टा आर की वैल्यू जो है अप्रोच करती है जीरो को। तो डेल्टा आर किसके बराबर होगा, ये डिस्टेंस माइनस ये डिस्टेंस, यानी कि ये डेल्टा आर बनता है ना, ये डेल्टा आर बनता है। तो डेल्टा आर आपके पास आ जाएगा आर बी माइनस आर ए। तो यहाँ से आप आर ए या आर बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आर ए किसके बराबर हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, आर बी तो माइनस डेल्टा आर आ जाएगा। लेकिन हम इन दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल का डिफरेंस निकालना चाहते हैं। पोटेंशियल का डिफरेंस डेल्टा वी निकालना चाहते हैं, यानी कि ये दो पॉइंट्स के दरमियान जो पोटेंशियल का डिफरेंस है वो कितना होगा। तो ये डेल्टा वी किस तरह निकाला जा सकता है, हमने ये रिलेशन पढ़ी थी कि डेल्टा वी जो होता है माइनस ई डेल्टा आर के बराबर होता है। पिछले ही आर्टिकल में हमने कहा था कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो होती है ई माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर होती है। तो यहाँ से डेल्टा वी की वैल्यू निकालें तो ये माइनस ई डेल्टा आर के बराबर होगी। लेकिन ये बात याद रखें कि उस वक्त जब वो हम एग्जांपल ले रहे थे तो दो पैरेलल प्लेट्स थी, पैरेलल प्लेट्स के दरमियान जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होती है वो यूनिफॉर्म होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इक्वेशन उस वक्त एप्लीकेबल है जब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू चेंज ना हो रही हो, वेरी ना हो रही हो। लेकिन यहाँ देखें पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होती है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ कि ई जो होता है वो होता है के क्यू ओवर आर स्क्वायर। जैसे जैसे डिस्टेंस जो है पॉइंट चार्ज से बढ़ता जाएगा, स्क्वायर टाइम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू जो है वो कम होती जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ इस सिचुएशन में डायरेक्ट ये इक्वेशन जो है वो अप्लाई नहीं हो सकती, सिर्फ उस वक्त अप्लाई हो सकती है जब हम ये कंसिडर कर लें कि ये दो पॉइंट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू जो है वो वेरी स्मॉल है। तो अगर हम ये दो पॉइंट इसी तरह ले रहे हैं कि इसके दरमियान वैल्यू जो है डिस्टेंस जो है डेल्टा आर की वैल्यू वेरी स्मॉल है, तो फिर डेफिनेटली हम लिख सकते हैं डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ई डेल्टा आर। लेकिन एक बात फिर यहाँ है कि इधर हम लिखा कि ये आर ए है, ये लिखा है डिस्टेंस आर बी है। अगर आर ए लिखेंगे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के लिए, यानी कि यहाँ अगर आर ए लिखेंगे तो वो ई ए की वैल्यू आएगी, आर बी लिखेंगे तो ये आर अपना ई बी की वैल्यू आएगी। यानी कि यहाँ देख लें, चलो ये देखें ई ए आपके पास आ जाएगा के क्यू ओवर आर ए स्क्वायर। ये है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट पॉइंट ए। और दूसरी बात, अगर हम ई बी निकालेंगे
तो ये आ जाएगा के क्यू ओवर आर बी स्क्वायर, तो ये होगा ई एट पॉइंट बी। तो चूंकि हमने इन दो पॉइंट्स के दरमियान यानी कि पॉजिटिव चार्ज है उसको डिस्प्लेस करवाना है, तो जाहिर है ये आपको पता ही है कि डेल्टा वी जो होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है। तो डेफिनेटली हम ऐसा करेंगे कि ना तो आर ए लेते हैं यहाँ, ना आर बी लेते हैं, यानी कि ई ए और ई बी नहीं लेते, बल्कि ई ए और ई बी का एवरेज ले लेते हैं। तो ई ए और ई बी का एवरेज जो होगा वो इनके दरमियान ऑलमोस्ट हम कहेंगे कि वो कांस्टेंट है, यानी जितना यहाँ है उतना ही यहाँ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इसकी वैल्यू जो है वो एवरेज लेते हैं इन दो पॉइंट्स के दरमियान, ताकि यहाँ आप उसको पुट कर सकें एज अ कांस्टेंट। तो इसका क्या मतलब हुआ, ई एवरेज किसके बराबर होगी, के क्यू ओवर आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर क्या है, आर क्या है, ये बेसिकली एवरेज है, ये है आर ए आर बी डिवाइडेड बाई 2, यानी कि ये दोनों जो हमने डिस्टेंस दोनों पॉइंट्स जो लिए हैं इनके डिस्टेंस का एवरेज है। जब ये एवरेज वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो ये ई आ जाएगी एवरेज, ये ई इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इसकी एवरेज वैल्यू आ जाएगी। तो अब ये वैल्यू जो है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की इसमें पुट कर देंगे तो डेल्टा वी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। अब रही बात कि ये आर ए प्लस आर बी डिवाइडेड बाई 2 के बराबर होगा, यानी कि दोनों का ये एवरेज डिस्टेंस होगा। तो ये देखें ये होगा बिलफर्ज हमारा पॉइंट, ये डिस्टेंस होगा आर जो कि हमने एवरेज निकाली। तो अब ये आर किसके बराबर होगा, इसको दो तरीके से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो मैं चूँकि मेडिकल और नॉन मेडिकल के दोनों के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए मैं एक छोटा सा ट्रिक जो है आपके सामने रखता हूँ, वैसे वो बाद में बताऊँगा जो आपकी किताब में भी लिखा हुआ है। तो लेकिन ये देखें कि यहाँ से ये पॉइंट इसके भी करीब है ये, और ये पॉइंट इसके भी करीब है। इसका मतलब ये हुआ कि हम कह सकते हैं कि R जो है अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू आर है, और R जो है अप्रॉक्सीमेटली आर बी भी है। तो R अप्रॉक्सीमेटली आर ए है, R अप्रॉक्सीमेटली आर बी है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब ये होगा कि आर स्क्वायर इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू आर ए आर बी, यानी कि आर स्क्वायर जो है आर ए और आर बी के प्रोडक्ट के बराबर होगा। अब ये वैल्यू जो है ये इसमें पुट कर दो, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर ए आर बी। अब यही बात जो है आपकी किताब के मुताबिक भी कह सकते हैं कि अर्थमेटिक मीन जो होता है जब ये दो पॉइंट्स एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं तो इनका अर्थमेटिक मीन जो है ज्योमेट्रिक मीन के बराबर होता है। तो ये बच्चे जो नॉन मेडिकल वाले हैं वो तो अच्छी तरीके से समझते हैं कि ये होगा आर ओवर आर, ये अर्थमेटिक मीन, और ज्योमेट्रिक मीन आर बी ओवर आर हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये तकरीबन बराबर होंगे, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, इसको इसके मल्टीप्लाई कर दें, तो आर स्क्वायर आपके पास आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली, ये अप्रॉक्सीमेटली ही होगा, इज इक्वल टू, इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू आर ए आर बी। तो ये दोनों तरीकों से आर ए जो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये ज़रा आसान मेथड है, इसलिए ये मैंने पहले अडॉप्ट किया। तो अब ये देखिए कि E जो होगा वो के क्यू ओवर आर स्क्वायर के बराबर होगा, और आर स्क्वायर की जगह ये इसकी वैल्यू पुट करें तो ये आपके पास क्या आएगा, E इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर ए आर बी, ये E की वैल्यू आ गई। ये इसको क्वेश्चन ए कह लें, ये आपके पास क्वेश्चन बी का है। अब इसमें ये देखें
कि अगर ई की वैल्यू यहाँ पुट करें तो डेल्टा वी की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट की जा सकती है इस तरह। डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस, और यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हम लिखेंगे वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू माइनस ई की जगह क्या लिखेंगे, के क्यू ओवर आर ए आर बी, और आर की जगह क्या लिखेंगे, आर ए माइनस आर बी। जो बात मैं बताना चाहता था वो ये कि इनकी तरतीब का आपने ख़ास ख्याल रखना है। अगर यहाँ वी ए लिखेंगे तो यहाँ आर ए आएगा, यहाँ वी बी लिखेंगे तो ये आर बी आएगा, इसको चेंज नहीं करना आपने। तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू माइनस के क्यू ओवर आर ए आर बी, और आर ए माइनस आर बी आ जाएगा आपके पास। अब अगली बात क्या है, माइनस के क्यू, और ये बजाय इसके कि इससे डिवाइड करें हम इससे डिवाइड कर देते हैं, कोई फ़र्क नहीं है, आर ए माइनस आर बी ओवर आर ए आर बी आ जाएगा। अब ये देखें कि वी ए माइनस वी बी जो होगा वो होगा माइनस के क्यू, और यहाँ हमने लिखा है आर ए माइनस आर बी ओवर आर ए आर बी। तो इसको यूँ भी लिखा जा सकता है आर ए ओवर आर ए आर बी माइनस आर बी ओवर आर ए आर बी, यानी दोनों से ही ये डिवाइड हो रहा है, उसको अलग अलग कर दिया। तो ये देखें आर ए से आर ए यहाँ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आर बी कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू माइनस के क्यू ओवर 1 ओवर आर बी माइनस 1 ओवर आर ए। अब आपको याद होगा कि हमने एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो डेफिनेशन की थी वो ये था कि अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन डिस्प्लेसिंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। इन्फिनिटी इसलिए लिया कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो ज़ीरो के बराबर होगी, तो उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो ज़ीरो के बराबर होगा। यानी कि हम एक पॉइंट ऐसा ले लेते हैं बिल्कुल यहाँ तक ये जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड था, इससे अगर पॉइंट कोई बाहर लेते हैं तो उस पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वो ज़ीरो के बराबर होगा, लेकिन उसका जो डिस्टेंस होगा वो इन्फिनिटी होगा। अब नो डाउट हमने ये जो रिलेशन निकाली है ये बहुत ही क्लोज्ड पॉइंट्स के लिए निकाली है, लेकिन अगर हम ये बी पॉइंट जो है इसको डिस्प्लेस करते हुए बाहर ले जाते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर ले जाते हैं, तो डेफिनेटली आर ए जो होगा वो अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को, और आर बी पॉइंट जो है उसको बाहर लेके जा रहे हैं, तो आर बी अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को, और वी बी जो है वो ज़ीरो हो जाएगा, वी बी जो है वो ज़ीरो होगा। तो आर बी जब इन्फिनिटी होगा तो 1 ओवर आर बी किसके बराबर होगा, 1 ओवर आर बी जो है वो ज़ीरो को अप्रोच करेगा। डेफिनेटली जब बड़ी क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं हम किसी भी क्वांटिटी को तो वो उसका रिजल्ट जो है वो छोटा आता जाता है। तो यहाँ से हमने क्या किया कि आर बी से 1 से डिवाइड कर दिया, तो ये आर बी चूँकि इन्फिनिटी को अप्रोच करता है तो इसका मतलब 1 ओवर आर बी जो है उसका रेसिप्रोकल वो ज़ीरो को अप्रोच करेगा। अब ये दोनों बातें जो हैं इस क्वेश्चन में पुट कर देते हैं, ये हम सी कह लेते हैं। तो सी पॉइंट क्वेश्चन में ये दोनों चीज़ें जो हैं इंसर्ट करते हैं। तो ये देखें वी बी की जगह ज़ीरो, तो ये आ जाएगा वी ए माइनस ज़ीरो इज इक्वल टू माइनस के क्यू, और 1 ओवर आर बी की जगह ज़ीरो माइनस 1 ओवर आर ए। तो इसका मतलब ये हुआ कि वी ए आपके पास आ जाएगा माइनस के क्यू इंटू माइनस 1 ओवर आर ए। ये नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा के क्यू ओवर आर ए। लेकिन आपको पता है कि किसके बराबर होता है, 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं वी ए इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर ए।
तो ये ए पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू का हमें पता चल गया। तो इसके ऊपर गौर करें कि Q जो है ये तो फील्ड चार्ज है जो कोई फील्ड डिवेल्प कर रहा है, तो ये क्वांटिटी जो है कांस्टेंट है। अब इस चार्ज की वजह से जो फील्ड बन रहा है उसके अंदर किसी भी पॉइंट के ऊपर आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू मालूम करना चाहते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि चूंकि ये VA यहाँ लिखा है, यहाँ RA है, तो बाकी चीज़ें जो है हर एक पॉइंट के लिए कांस्टेंट रहेंगी। तो किसी भी पॉइंट के ऊपर ये देखिए मिसाल के तौर पर यहाँ कोई पॉइंट है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो उस पॉइंट के ऊपर अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू मालूम करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, ये A तो पर्टिकुलर पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना, हम तो किसी भी पॉइंट के लिए जो कि कोई भी इंडिपेंडेंट पॉइंट है उसके लिए हम एक V की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, ये लिखेंगे V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R। R उसका डिस्टेंस है इससे भाई पॉइंट चार्ज से। इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट चार्ज जो फील्ड बना रहा है उसके अंदर किसी भी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो वैल्यू होगी वो डिपेंड करती है R के ऊपर, यानी कि Q जो है वो तो सबके लिए एक जैसा होगा, ये सारे रीजन में Q की वैल्यू सेम होगी, तो वेरी क्या कर रहा है R डिफरेंट पॉइंट के ऊपर V की वैल्यू डिफरेंट होगी। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो फंक्शन है किसका भी, डिस्टेंस का, इसलिए आमतौर पर यहाँ इस तरह लिखा जा सकता है V इज अ फंक्शन ऑफ R इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि अगर Q जो है वो पॉजिटिव होगा तो V पॉजिटिव होगा, Q नेगेटिव होगा तो V नेगेटिव होगा। तो यहाँ से ये भी बात सामने आ रही है हमारे पास कि Q की मैग्नीट्यूड, अगर ये जो हमने फील्ड बनाने के लिए चार्ज इस्तेमाल किया है इसकी वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू को पर्टिकुलर डिस्टेंस के ऊपर सेम रहेगी। और इसी तरह अगर हम R को वेरी करवाएंगे, डिस्टेंस जो तब्दील होगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू भी वेरी करती जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि V जो है दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, एक वो पॉइंट चार्ज जिसका चार्ज Q के बराबर है, अब Q चार्ज वेरी करेंगे तो V वेरी होगा। दूसरी बात, अगर Q तो वही है लेकिन उसका डिस्टेंस जो है, यानी कि उस पॉइंट का डिस्टेंस जो वेरी करवाते जाते हैं जिस पॉइंट का हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिस पॉइंट के ऊपर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू मालूम करना चाहते हैं, तो V की वैल्यू भी वेरी होती जाएगी। तो इस तरह हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से उस फील्ड के अंदर, उसके फील्ड के अंदर। अल्लाह हाफिज़।